वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अलीज़े की शादी से पहले पहले अलीज़े का बहुत बड़ा राज सबके सामने खुलने वाला है। अगर ये राज सबके सामने खुलता है तो क्या अलीज़े को महरीन आंटी इस घर से निकाल देगी? उसी शादी पे अरूज को कौन सी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है? उससे अरूज को इस बात का पता चला है कि भाई अलीज़े की शादी इसी वीकेंड पे सलमान के साथ होने जा रही है। तो उस दिन से अरूज अपने आप को मुकम्मल तौर पर तनहा कर लेती है। बेचारी अंदर से टूट जाती है क्योंकि ये सलमान के साथ मोहब्बत करती थी और बड़ी खुशी के साथ सलमान को इसने तस्लीम किया था। और उसके बाद इसके ऊपर ताना भी आ चुका है कि आप कभी भी जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसी वजह से अपसेट रहती है, हर वक्त तनहा तनहा रहती है। जब सलमान इसे देखता है, लान में मौजूद होती है, इसके पास आकर जो बातें करना शुरू कर देता है। कहता है कि भाई अरूज क्या है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं, इतनी अपसेट क्यों हैं? तो अरूज कहती कि परेशान ना हो तो मैं क्या करूं, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप जो है वो अलीज़े के साथ शादी करने जा रहे हैं? सलमान कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा? तो वहां पर अरूज कहती है कि भाई महरीन आंटी ने इसी वीकेंड पे आपकी और अलीज़े की शादी तय कर ली है। इस बात पे सलमान अरूज को थोड़ा सा हौसला देता है और कहता है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी आप टेंशन ले रही हैं। बड़ी बात तो ये अरूज के लिए है, उसको तो बहुत ज्यादा फिक्र लगी हुई है। उसे 100% इस बात का यकीन है कि भाई महरीन आंटी ने हर सूरत में अलीज़े की शादी सलमान के साथ करवानी है। वहां पर सलमान कहता है कि भाई अगर माँ जी ने कह दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो इनकार कर दूंगा। आगे से अरूज कहेगी कि भाई अगर आप इनकार कर भी देते हैं तो महरीन आंटी किसी भी सूरत में आपके इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने ठान ली है, घर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो इस बात पे आपके इस फैसले को कोई भी फोकियत नहीं दी जाएगी। सलमान कहेगा कि ये बात की बात है, देखी जाएगी। अब सलमान का अंदर से दिल तो कर रहा है, वो खुद चाहता है कि भाई चलो अलीज़े के साथ मेरी शादी हो रही है, अगर मेरी माँ सब कुछ करवा रही है तो मैं भी शादी कर लूंगा, देख लेंगे, इससे कोई 3-4 बच्चे जो वो पैदा कर लेंगे। अब अलीज़े चाहती है कि जो चीज़ें मैंने की हैं, इससे जो इल्ज़ाम मैंने अरूज के ऊपर लगाया है, तो इस इल्ज़ाम को 100% एक यकीन में तब्दील किया जा सके। वो कुछ मेडिसिन लेकर आती है। अब यहाँ पर मेडिसिन ये हो सकती है कि भाई मुकम्मल तौर पर अरूज बांझ बन जाए या इसकी तबीयत जो है वो सेट ना रहे, ऐसा कुछ करना चाहती है। वो जाती है किचन के अंदर, जो वो चाय से बनाना शुरू कर देती है, उसमें मेडिसिन डाल देती है और मेडिसिन जिस वक्त डालती है तो उसके बाद अरूज के पास लेकर आती है, अरूज को आकर देती है कि भाई आप ये चाय पी लें। अलीज़े की तरफ तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई आज क्या बात है, आज अपने हाथों के साथ मेरे लिए चाय बनाकर आई और मुझसे कह रही कि आप चाय पी लें। तो वहां पर अलीज़े कहती है कि मुझे पता है, इससे मुझे यकीन है कि आपको ये चाय पसंद आएगी, आप एक दफा चेक करके तो देखें। अरूज बेचारी इतनी सादा है, वो अलीज़े की बात के ऊपर यकीन कर लेती है और वो चाय पी लेती है। अब जिस वक्त चाय पीगी मौके पे तो इसकी हालत खराब नहीं होगी, लेकिन शादी के वक्त हो सकता है कि कोई अरूज बड़ा तमाशा खड़ा कर सकती है या इसके लिए कोई मसला बन सकता है, क्योंकि अलीज़े चाहती है कि ये हमारे साथ ना बैठे, हमारे बराबर ना बैठे, हमारी खुशी में ये औरत शरीक ना हो। अगर शादियों की तैयारियां चल रही होती है तो वहां पर नौकरानी जो है वो वसई इसे भी जाती है और जाकर अलीज़े के कमरे की सफाई करना शुरू कर देती है। जिस कमरे के अंदर अलीज़े रहती है उस कमरे को साफ कर रही होती है, उसके सामने कुछ मेडिसिन लगती हैं, वहां पर वो मेडिसिन को देखना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर वसई को चाहिए था कि ये मेडिसिन लेकर जल्दी जल्दी बाहर चली जाती है, लेकिन इसने ऐसा काम नहीं किया। जिस वक्त इसके हाथ में होती हैं तो वहां पर अलीज़े जो वो सब कुछ देख लेती है। जिस वक्त मेडिसिन हाथ में देखती तो आकर वसई के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती और कहती कि भाई ये तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई? वसई कहती मैं कमरे की सफाई कर रही थी, मेरे हाथ में लग गई है। मुझे कहती कि मैंने आपको कितनी दफ़ा मना किया था कि आप मेरे कमरे के अंदर आया भी करें तो मेरी चीज़ों को इससे हाथ ना लगाया करें, इससे मेरी चीज़ों को ना छेड़ा करें। वह सही कहेगी कि भाई पड़ी थी, अब मैं इनको अलमारी में उठाकर रखने वाली थी, ऊपर से आप आ गई हैं। अब सही अनपढ़ है, उसको इन चीज़ों का समझ नहीं आएगी कि भाई ये सब कुछ क्या है। सब कुछ लेकर जाती है अरूज के पास, किसी और के पास, तो फिर हो सकता है कि इन मेडिसिन की असलियत खुलकर आ जाए। यही वह सही होगी, ये सारे के सारे राज एक तरीके से अलीज़े के इनके सामने खोल कर रख देगी, उनको सबको बताएगी कि भाई ये मेडिसिन मैंने जो है वो अलीज़े के कमरे से देखी थी। जाकर जो है वो अरूज की हालत खराब होनी है। आगे जाकर अरूज की जिस अगर तबीयत खराब होगी तो उसके बाद यही मेडिसिन की बात आएगी, डॉक्टर आकर बताएंगे कि मेडिसिन मिलेगी थी जिसकी वजह से अरूज की ये तबीयत खराब हुई है। महरीन आंटी आती है और आकर जो है वो सामने एक लाल जोड़ा होता है, नौकरानी को साथ लेकर आती है, बेड पे फेंक देती है अरूज के सामने। अरूज को कहती है कि भाई इनको चेक करो, तो अरूज वहां पर देखती है और कहती है ये सब कुछ क्या है? तो महरीन आंटी कहती है कि भाई आपके लिए। तो अरूज कहेगी कि भाई शादी तो अलीज़े की हो रही है, तो मैं ये
सब कुछ क्यों पहनूंगी? तो वहाँ पर मेरीन आंटी कहती कि भाई इस वजह से आप पहनेगी क्योंकि सुलेमान ये सब कुछ सोच रहा है कि मैं आपके साथ ज्यादती कर रही हूँ, बल्कि सारे के सारे ये सोच रहे हैं कि मैं आपके साथ ज्यादती कर रही हूँ, इसी वजह से मैं आपके साथ ज्यादती नहीं करना चाहती। मैं आप दोनों को जो है वो एक साथ बिठाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी उस स्टेज पे मौजूद रहें। तो जहाँ पर अरूज से बातें सुनती है तो वो मेरीन आंटी को कहती कि आंटी जी आप ये मुझे जोड़ा पहना कर उनके सामने बिठाना चाहती हैं, आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं, ऐसा मत करें। क्योंकि कैसे ये सब कुछ एक बीवी बर्दाश्त कर सकती है, अपने हस्बैंड की दूसरी बीवी, वो कैसे सब कुछ चीजें बर्दाश्त करेगी? उसके ऊपर तो ये पहाड़ बन के गिरेंगी और हो सकता है कि वो शादी वाले दिन ही किसी और जगह पर चली जाए। बेचारी इतनी ज्यादा परेशान होती है, सुलेमान से बर्दाश्त नहीं होता। सुलेमान इसे जो वो घुमाने के लिए समंदर के किनारे भी लेकर चला जाता है, उसके साथ अपना वक्त गुजारता है। और उस वहाँ पर जो है वो समंदर की लहरों को देखती है तो उसके बाद कहती है कि भाई मेरे दिल के अंदर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, इतने ज़्यादा दुख हैं, और जब इन लहरों को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे सारे के सारे जो दुख हैं वो अंदर ही थम चुके हैं, अंदर ही बैठ चुके हैं। सुलेमान एक दूसरे के साथ ये अच्छा सा वक्त गुजारेंगे। सुलेमान तो 100% इसे यकीन दिलाकर बैठा हुआ है कि भाई मैं शादी नहीं करूँगा, एन वक्त पे मैं अलीज़े के साथ शादी से इनकार कर दूँगा। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर शादी टूटेगी, अगर ये रिश्ता टूटेगा तो ये सब कुछ होने से पहले टूटेगा। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो फिर किसी भी सूरत में मौके पे सुलेमान इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सुलेमान अपनी माँ के सामने समझो कि उफ तक नहीं करता। जो माँ इसकी बात कहती तो आगे से सुलेमान उसकी बात को जो वो तस्लीम कर लेता है। लेकिन अब अलीज़े का राज किस तरीके से खुलेगा? जैसे दिखाया जा रहा है कि अलीज़े ने जो वो मेडिसिन दी हैं तो वहाँ पर अरूज की जिस वक्त हालत ख़राब होगी, तबीयत ख़राब होगी, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। तो डॉक्टर के पास लेकर जाने के बाद अरूज के ऊपर दो तरह की जो है वो खुशखबरियाँ आ सकती हैं। एक ये कि इसके सामने ये असलियत खुलेगी, डॉक्टर कहेंगे कि भाई इसके अंदर किसी ने मेडिसिन मिलाई है और उसकी ये हालत ख़राब हुई है। दूसरा ये हो सकता है कि जिस वक्त इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, डॉक्टर चेकअप करें और आकर जो है वो खुशखबरी सुना दें कि भाई आप तो माँ बनने वाली हैं। तो ये सब कुछ अरूज देख कर या सुनकर बड़ी हैरान और परेशान होगी। उसे यकीन नहीं आएगा कि आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हो चुका है। और मेरीन आंटी तक ये खबर पहुंचेगी तो फिर अपने आप को जो है वो ये थोड़ा सा ब्रेकअप करने की कोशिश करेगी। जैसे हो सकता है कि उतने में ये देर हो जाए। ये सब कुछ सीन दिखाया जो उस शादी के वक्त ही जाएगा। आपसे जुल्म कर रही है अलीज़े, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी गेम फिर उल्टा अलीज़े के ऊपर आ जाएगी कि भाई आप कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, आप 5 हो चुके हैं। तो फिर जाकर अलीज़े को इस बात का दुख होगा कि यार मैंने किसी के साथ ज्यादती की है तो आज मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। अगर मैं ज्यादती ना करती तो कभी भी मेरे साथ ऐसा ना होता। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी देना, बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो अरूज के ऊपर खुशखबरी आ सकती है। जो हरकतें अलीज़े कर रही है तो क्या अलीज़े की ये राज सबके सामने खुलकर आ जाएंगे? अगर आते हैं तो क्या सुलेमान जो है वो अलीज़े को इस घर से निकाल देगा? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।